नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है जब सृष्टि में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवी देवताओं को अथक परिश्रम करना पड़ता था। इसी समय भगवान शिव, जो अपनी तपस्या और वैराग्य के लिए जाने जाते थे, घोर तपस्या में लीन थे। दूसरी ओर देवी पार्वती, जो हिमवान पर्वतराज की पुत्री थी, भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की कामना रखती थीं। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग कर भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड में ध्यान लगाया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोक थर्रा उठे। देवताओं ने उनकी निष्ठा देखी और भगवान शिव से निवेदन किया कि वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। प्रारंभ में शिव ने पार्वती की तपस्या पर ध्यान नहीं दिया। वे अपनी समाधि में लीन थे। तब कामदेव ने शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम जगाने का प्रयास किया, लेकिन शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। हालांकि पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तपस्या और भी दृढ़ता से जारी रखी। अंततः पार्वती की अटूट भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी तपस्या भंग की और उन्हें दर्शन दिए। शिव ने पार्वती की परीक्षा भी ली, लेकिन पार्वती हर परीक्षा में खरी उतरी। शिव ने पार्वती की तपस्या और प्रेम को स्वीकार किया और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। शिव और पार्वती का विवाह एक भव्य समारोह था, जिसमें सभी देवी देवताओं और प्राणियों ने भाग लिया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रकृति के दो विपरीत परंतु पूरक पहलुओं, पुरुष शिव और प्रकृति पार्वती का मिलन था। शिव और पार्वती का रिश्ता प्रेम, त्याग, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है। शिव और पार्वती के विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर आनंद और प्रेम का वास हो गया। पार्वती ने शिव के तपस्वी जीवन में एक नया उल्लास भर दिया और शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर उन्हें सृष्टि की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक बनाया। हालांकि उनके वैवाहिक जीवन में भी कुछ चुनौतियां आईं। एक बार तारकासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसे एक वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। देवतागण चिंतित थे और उन्होंने शिव से पुत्र प्राप्ति का निवेदन किया, लेकिन शिव अपनी तपस्या में लीन थे। पार्वती ने महसूस किया कि सृष्टि को उनके पुत्र की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों और भक्ति से शिव को प्रेरित किया। उनके प्रेम और इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने अपनी वीरता और पराक्रम से तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। एक और प्रसंग में जब देवी सती पार्वती का पूर्व जन्म ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, तब शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए थे। उन्होंने सती के मृत शरीर को लेकर तांडव किया, जिससे सृष्टि कांप उठी थी। विष्णु भगवान ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित किया, जो पृथ्वी पर शक्ति पीठों के रूप में स्थापित हुए। इस घटना ने शिव के प्रेम और वियोग की गहराई को दर्शाया। बाद में सती ने ही पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और शिव से विवाह कर उनके घावों को भरा। शिव और पार्वती की कहानी केवल उनके मिलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके साथ मिलकर सृष्टि के संतुलन, धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण के लिए किए गए अनगिनत कार्यों का भी वर्णन करती है। उनका रिश्ता हमें सिखाता है कि प्रेम, त्याग और सहिष्णुता से जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। वे पुरुष और प्रकृति के आदर्श युग्म हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ मिलकर पूर्णता को प्राप्त करते हैं। शिव और पार्वती का कैलाश पर जीवन केवल तपस्या और युद्धों तक सीमित नहीं था।
वह प्रेम, हास्य और पारिवारिक सौहार्द से भी भरा था। उनके दो प्रमुख पुत्र थे, भगवान कार्तिकेय जिन्हें स्कंद या मुरुगन भी कहते हैं, जो देवताओं के सेनापति बने, और भगवान गणेश, जो बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। गणेश के जन्म की कहानी भी अत्यंत रोचक है। एक बार पार्वती स्नान कर रही थी और उन्हें अपने लिए एक द्वारपाल की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने अपनी मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। यही बालक गणेश कहलाया। पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि किसी को भी भीतर न आने दें। तब बड़ी ही भगवान शिव वापस लौटे और अंदर जाना चाहा, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया। शिव को यह बालक कौन है, इसका भान नहीं था और क्रोध में उन्होंने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती जब बाहर आई और उन्होंने अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुईं। उनके क्रोध से सृष्टि में हाहाकार मच गया। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर जो भी पहला प्राणी मिले, उसका सिर ले आएं। एक हाथी का बच्चा मिला और उसका सिर लाकर गणेश के धड़ पर लगा दिया गया। इस प्रकार गणेश को गजमुख प्राप्त हुआ और शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाएगी। कैलाश पर शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ नंदी, शिव के गण और अन्य प्राणी भी रहते थे। पार्वती कैलाश पर सुख, शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी, जबकि शिव अपनी ध्यानमग्न अवस्थाओं और कभी कभी क्रोधपूर्ण लीलाओं के बीच संतुलन स्थापित करते थे। उनके बीच के संवाद, छोटे मोटे झगड़े और फिर स्नेह भरा सुलह, ये सब उनके मानवीय और दिव्य गुणों का मिश्रण दर्शाता है। उदाहरण के लिए कार्तिकेय और गणेश के बीच हमेशा ये प्रतिस्पर्धा रहती थी कि कौन सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगाएगा। जब कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर यात्रा पर निकल पड़े, तो गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि माता पिता की परिक्रमा करने से ही संपूर्ण विश्व की परिक्रमा हो जाती है। गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। शिव और पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि यह ज्ञान और शक्ति, ध्यान और सक्रियता, वैराग्य और गृहस्थ धर्म का अद्भुत संगम है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन को एक साथ जिया जा सकता है। उनकी कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, बलिदान, मातृत्व, पितृत्व और न्याय के बारे में गहन शिक्षा देती हैं। शिव और पार्वती का कैलाश पर जीवन उनके बच्चों के साथ प्रेम, शक्ति और ज्ञान का एक सुंदर संगम था। उन्होंने न केवल अपने परिवार का पोषण किया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए भी अथक कार्य किया। उनकी लीलाओं में सृष्टि के रहस्यों, धर्म के मर्म और मानव जीवन के आदर्शों का सार छिपा है। एक और महत्वपूर्ण प्रसंग है जब ऋषि भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुई। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उन्हें संभाल नहीं सकती थी। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और उनके वेग को नियंत्रित कर उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। इस प्रकार शिव ने पृथ्वी को विनाश से बचाया और गंगा को जीवनदायिनी नदी के रूप में स्थापित किया। पार्वती ने इस पूरी प्रक्रिया में शिव का साथ दिया, उनकी शक्ति और करुणा की साक्षी बनी। ये घटना शिव की परोपकारिता और उनकी पत्नी पार्वती के साथ उनके अटूट बंधन को दर्शाती है, जहां पार्वती सदैव शिव के हर कार्य में उनकी शक्ति बनी रही। शिव और पार्वती का रिश्ता केवल एक विवाह या परिवार का चित्रण नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और पुरुष, शक्ति और चेतना, वैराग्य और गृहस्थ धर्म के बीच के आदर्श संतुलन का प्रतीक है। शिव की ध्यानमग्नता और वैराग्य को पार्वती की सक्रियता और ममता पूर्ण करती है। वे दोनों एक बड़े उसरे के बिना अधूरे हैं और साथ मिलकर ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के चक्र को चलाते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। वे दर्शाते हैं कि शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। उनका प्रेम, धैर्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान हमें सिखाता है कि कैसे जीवन की चुनौतियों का सामना एक साथ किया जा सकता है।
कैलाश पर शिव और पार्वती का निवास, जहां वे अपने गणों और दिव्य पुत्रों के साथ रहते हैं, ब्रह्मांड में शांति, व्यवस्था और प्रेम का केंद्र बन गया। उनकी कथाएं युगों युगों से भक्तों को प्रेरित करती रही हैं, उन्हें धर्म, प्रेम और जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती हैं। शिव और पार्वती का संबंध एक शाश्वत सत्य है, जो हमें प्रेम, त्याग और भक्ति के सर्वोच्च आदर्शों की याद दिलाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।